हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन हुआ, फिर उसका रिजल्ट आ गया। अब प्यारे बच्चों बारी है 10th वालों की, यानी अब खुशियाँ मनाना है हमें आपको, जो हम लोगों ने पूरी साल मेहनत की है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि वर्ष 2019 से लेकर के 2024 तक के रिजल्ट में सबसे अच्छा रिजल्ट जो है 12th वालों का इस वर्ष आया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा भी रिजल्ट 10th वालों का भी बहुत अच्छा आने वाला है। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अभी हमारा टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो टॉपर वेरिफिकेशन में आपको कॉल कब आएगा, आपको क्या क्या लेकर जाना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर क्या क्या पूछे जाएंगे, सब कुछ। और अगर आप दिशा से पढ़े हैं तो कैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपको कैसे वहां पर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हमने लिखा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी 10th वालों के लिए है टॉपर वेरिफिकेशन, ठीक है ना। कॉल और डेट, मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी बहुत अच्छे से सब कुछ समझ पाएं। तो सबसे पहली बात है, ये यादें जो पिछले साल की हैं फिर से ताज़ा होने वाली हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं। कितना अच्छा लगता है, ये दिन फिर से ये रिपीट होने जा रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये हूँ और ये बच्चे हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, एक बच्ची है, इनके मम्मी पापा जी सब साथ में आए हैं। तो जो भी छात्र वहां जाएंगे तो आप लोग भी पेरेंट्स को लेके जाएंगे। तो चलिए, कुछ डाउट्स है आपके मन में, मैं पूरा इसमें कवर कर देता हूँ। सबसे पहली बात है कॉलिंग डेट, कि सर अगर हमारा नंबर अच्छा है तो हमें कब तक कॉल आ सकता है। बच्चों, एक इंटरव्यू में आप लोगों ने सुना होगा, बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी ने कहा है कि 31 मार्च तक जो है हमारा रिजल्ट पब्लिक हो जाएगा। मतलब पूरा पॉसिबिलिटी है कि 31 मार्च को रिजल्ट हमारा आ जाएगा। बच्चों, आज हम लोग जब इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो आज है 24, ठीक है। 25 को होली है, तो आप समझ सकते हैं हमारे पास डेट बचता है 26 से लेकर के 30 के बीच, क्योंकि 30 को भी वेरिफिकेशन नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो रिजल्ट एक दिन लेट होकर रिजल्ट आता है। तो हमारे पास बचा है 26, 27, 28 और 29। तो मिनिमम 2 दिन वेरिफिकेशन चलता है मिनिमम। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पकड़ते हैं कि 26 से लेकर के 29 तक में ही हमारा वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। अब मान लो कि हमारा वेरिफिकेशन अगर 26 से है तो हमारा कॉलिंग जो है 2 दिन पहले आएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक कॉल नहीं आया तो वेरिफिकेशन मुझे लगता है कि 27 और 29 इसके बीच में 2 दिन वेरिफिकेशन होने वाला है आपका, ठीक है। तो पहले आपने एक चीज देख लिया, कॉलिंग डेट। आपको बिहार बोर्ड के द्वारा कॉल किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, आपका स्कूल ये है, और आपका नंबर अच्छा आया है, इसलिए आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना बुलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेरे बच्चे इसमें डेट क्या है। यहां पूछा गया ना वेरिफिकेशन का डेट, तो सेम क्वेश्चन होगा हमारा कि डेट जो होगा वो आपका 27, 28, 29 में से कोई 2 दिन होने वाला है ना। 27, 28, 29 मार्च में से कोई 2 दिन आपका डेट होने वाला है। तो डेट भी आप क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कॉल कितने नंबर वालों को आता है। सबसे ज्यादा बच्चों में यही डिमांड है, सर बताओ कितने नंबर वालों में आता है। मेरे बच्चे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बार जो हमारा रहा था, जो टॉप 10 में वो रहा था 476 नंबर तक, यहां तक, सॉरी माफ कीजिएगा 77 नंबर तक, ये था टॉप 10 में। टॉप 1 486, याद होगा आपको। तो जो कॉलिंग के लिए जो नंबर, कितने नंबर आपके होंगे जो आपको बिहार बोर्ड द्वारा बुलाया जाएगा, तो मैं बोलूंगा मिनिमम आपके 465 प्लस अंक अगर हैं, और आपको लगता है कि भाई हाँ मैं इतना नंबर तक ला सकता हूं, तो आप तैयार रहिएगा, आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए 110% बुलाया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है फिर हमारा कि सर कॉल कहाँ आता है, मैं कैसे जान पाऊंगा कि मुझे कॉल आया है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 चीजें हैं कॉलिंग के लिए। पहला क्या है कि देखो 2 चीजें, एक तो आपके सेल्फ यानी कि आपको खुद को आएगा, और दूसरा आपके स्कूल में पता चल जाता है प्रिंसिपल को कि हाँ आपके स्कूल का ये बच्चा है, इन्होंने बहुत अच्छा नंबर लाया है और इनका टॉपर वेरिफिकेशन होने वाला है। तो पहली बात, सर ये अगर मुझे आएगा तो ये फिर किस पर, तो आपको आप याद कीजिए कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, या फिर जिस समय आपने फॉर्म डाला होगा, उस समय प्यारे बच्चों आपने एक मोबाइल नंबर दिया था। क्या दिया था बताओ? मोबाइल नंबर दिया था। आपने मोबाइल नंबर दिया था, उस मोबाइल नंबर को एक्टिव करके रखो। अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करा लो, कहीं बाहर लेके पापा चले गए हैं, तो पापा को बोलो कॉल फॉरवर्ड कर लेंगे, अपने पास रखो। अगर आपको लगता है मेरा रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो, अगर आपको यहां पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है गुरुदेव मैं तो भूल चुका हूं या भूल चुकी हूं मैंने कौन सा नंबर दिया है, तो सबसे अच्छा है
कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स के संपर्क में रहो, उनसे जाके पूछो क्या टॉपर्स का वेरिफिकेशन कॉल आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने जाना कि कॉल कहाँ आएगा, एक तो आपके पास आ सकता है, दूसरे आपके स्कूल में। ठीक है, दोनों चीज याद रखना मेरे भाई। नेक्स्ट आता है कॉल आए तो क्या करना है। अगर आपको कॉल आ जाए तो क्या करना है, मान लो मेरे बच्चे की 27 से हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट है या 28 से स्टार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और मेरा जैसा मान लो कि मेरा जिला पड़ता है कटिहार, मेरा जिला कटिहार पड़ता है, या मान लो मेरा जिला पूर्णिया पड़ता है, या मान लो मेरा जिला भागलपुर पड़ता है। तो मुझे यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी हाल में मैं पटना ऑफिस सुबह के 8 बजते बजते पहुंचना है। सुबह 8 बजे तक हमें पटना ऑफिस पहुंचना है, बस ये करना है। जब कॉल आए तो आपको बस यही करना है कि आप कहीं से भी हैं, आपको पटना सुबह 8 बजे तक इस डेट पर, जो डेट दिया जाएगा वहां आपको पहुंचना है किसी भी हाल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या क्या लेकर साथ में जाना है। ये क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि गुरुजी मेरे पास कॉल आया है, मुझे क्या क्या लेकर जाना है। नंबर 1 याद रखेंगे, सबसे पहले बच्चों अपने साथ में एडमिट कार्ड लेना है ना, एडमिट कार्ड लेके जाना है। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, नंबर दूसरा में आधार कार्ड है ना, क्या लेना है, आधार कार्ड। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, पहला एडमिट कार्ड और दूसरा आधार कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। देखिए, आप टॉपर हैं और आप ही ने खुद से कॉपी लिखा है, और जो नॉलेज आपने दिया है उस पेपर में, उस आंसर शीट में, वो आपको उतना आता है। इसके लिए प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है कि आपकी हैंडराइटिंग मैच की जाए, हो सकता है कि आपकी हैंडराइटिंग मैच की जाए, और हो सकता है प्यारे बच्चों नंबर दूसरे में आपसे कुछ एमसीक्यू वगैरह पूछे जाएं, है ना। लगभग सारे क्वेश्चंस वही होते हैं जिनका जवाब आपने क्वेश्चन पेपर में दिया है, बस नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पिछले टॉपर्स की मैंने कुछ इंटरव्यू ली है, आपको उसे सुनना चाहिए ताकि ये चीज समझ में आ जाए। तो समझ लीजिए बहुत आसान चीजें पूछी जाएंगी। अगर आपने सच में 460-65 नंबर लाने का आपके अंदर वो काबिलियत है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बस ये समझ लो कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे। हर सब्जेक्ट के बेसिक सवाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि बोर्ड ऑफिस में क्या क्या मिलता है ना। बोर्ड ऑफिस अगर आप जाएंगे तो वहां आपको क्या क्या मिलेगा। पहले बच्चों बोर्ड ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले जाने का आपको नंबर 1 किराया मिलता है। जितना रुपए भी आप खर्च करके बोर्ड ऑफिस जाएंगे सबका किराया आपको बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। दूसरा, आपको नाश्ते और खाने का, है ना, नाश्ते और प्लस खाने का जो चार्ज होता है, जो भी फीस होता है, जो भी इसका खर्चा होता है, खर्च कह लो, ये आपको मिलता है। ठीक है ना, तो पहला किराया और दूसरा नाश्ते और प्लस खाने का आपको खर्च दिया जाएगा। किराया आप कैसे मिलेगा, अगर आप ट्रेन से आते हो, ध्यान देना, अगर आप मेरे बच्चे ट्रेन से आते हो तो ट्रेन में टिकट जरूर ले लेना। ठीक है ना, ट्रेन में टिकट लेना। नंबर दूसरा, अगर आप किसी बच्चों कार से जाते हो, स्कॉर्पियो से जाते हो, तो ये ऐसी गाड़ी से जाना जिसके पास गाड़ी का फुल पेपर हो, गाड़ी का फुल पेपर हो, तब आपको प्यारे बच्चों क्या मिले, इसका भाड़ा मिल जाएगा। तो समझ लीजिए किराया, नाश्ते और खाने का पैसा बोर्ड द्वारा मिलता है, और आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक मिठाई का डब्बा भी मिलता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कॉल आए तो गूगल फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, एक शिक्षक के लिए सब कुछ होता है। जब उनका छात्र सफल हो जाता है, जब उनके विद्यार्थी का टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आ जाता है, तो आपको मैं बता नहीं सकता हम लोग कितने खुश होते हैं। तो बच्चों अगर आपको कॉल आया है, आप दिशा के स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता होगा कि दिशा का पिछले साल कितना टॉपर रहा था। सर बिहार बोर्ड में 10th क्लास में टोटल 90 प्लस टॉपर दिए गए थे। बिहार बोर्ड ने टॉप 10 में 90 बच्चे का नाम दिया था। कैसे, एक रैंक पर 2-3 बच्चे, 4-5 बच्चे हो जाते हैं। तो टॉप 10 में 90 बच्चे थे, जिसमें सिर्फ दिशा से, सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट से आपको पता है कि 20 प्लस स्टेट टॉपर है बच्चों। 20 प्लस बच्चे यहां दिशा से गए थे, जिसका मैंने इंटरव्यू भी डाला है। तो प्लीज आप लोग ये समझ लीजिए, इस बार 20 से ज्यादा होने वाला है। पिछले बार सबसे अच्छा रिजल्ट दिशा का था, 4th रैंक शुभम कुमार जमुई जिला। इस बार बच्चों रैंक हमें 1 तक लेकर जाना है। ठीक है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बच्चे ऐसा कर पाएंगे इस बार। तो प्लीज जिसके पास भी कॉल आया है, आप लोग जरूर गूगल फॉर्म भरेंगे। सर ये गूगल फॉर्म क्या होता है बच्चों? गूगल फॉर्म मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक पर है ना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां पर आप अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, अपने जिले का नाम, अपना खुद का नाम, अपने जो भी चीज मैंने पूछा है वो आप मुझे जरूर बताएं। आप अगर गूगल फॉर्म भरते हैं तो मैं खुद आपको कॉल करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर वेरिफिकेशन में अंदर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। जो भी आप पूछना चाहेंगे मैं आपसे खुद बात करूंगा
और प्यारे बच्चों ये दिन को नहीं भूलना है आपको, क्योंकि मैं खुद आ रहा हूं पटना बोर्ड ऑफिस और आकर के मैं आपको इस तरह से आपसे मिलूंगा भी, ठीक है। तो जिन बच्चों को, है ना, जिन बच्चे के पास भी अगर कॉल आया है वो सभी लोग, वो सभी प्यारे बच्चों इसको, ये इस गूगल फॉर्म को भरना बिल्कुल भी ना भूलें, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे प्यारे बच्चों देखते हैं कि अगर आपको कहीं भी परेशानी है, कोई भी डाउट अगर आपके मन में आ रहा है, तो प्यारे बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस के 2 हेल्पलाइन नंबर हैं। ये 2 हेल्पलाइन नंबर हैं, 91 99 95 07 59, दूसरा 92 34 08 02 84। इस 2 नंबर को आप बहुत अच्छे से सेव कर लीजिए। इस पर व्हाट्सएप भी है, आप इसमें अपना डिटेल भेज सकते हैं अगर आपको कॉल आता है तो। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि सर कॉल कब से आएगा। देखो मैं आपको कहना चाहता हूं कि लगभग 10-15 बच्चे ऐसे हैं, आई थिंक मेरे पास इनका डाटा भी है, 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक उन्होंने कॉल करके मुझे कहा है कि गुरुजी मेरे पास कॉल आ चुका है। तो बच्चों ये कॉल आने का जो डेट है आप घबराएं नहीं, ये मुझे लगता है कि 26 तक भी आपको आ सकता है कॉल, 26 तक भी आपके पास कॉल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा स्टार्ट 27 से हो रहा है तो 26 तक आपके पास कॉल आ सकता है। तो 24 है, 24 25 26 3 दिनों तक आप इंतजार कर सकते हैं आपका कॉल आने का, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कॉल नहीं आया तो नहीं आएगा, आ सकता है, आप वेट कीजिए। जो नंबर आपके पास, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है, आपको लगता है कि लगभग हर विषय में मेरा एग्जाम 92% प्लस गया है, हर विषय में 92% प्लस गया है, तो आपके पास कॉल जरूर आएगा। और रहा बच्चों रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रिजल्ट जो है आपका वो कब आएगा, है ना, जैसा बोर्ड बता ही दिया है कि, है ना, 31 मार्च तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो एकदम हताश मत होइए, उदास मत होइए, जैसा आपने मेहनत किया है वैसा रिजल्ट जरूर आएगा। प्यारे बच्चों गूगल फॉर्म भरना बिल्कुल ना भूलें। और उससे भी ज्यादा है, जैसे ही आपको कॉल आता है तुरंत हमारे टीम को आप कॉल कीजिए, उनको बताइए कि मुझे कॉल आया है, जिस नंबर से आया है मैं भी बच्चों उसका वेरिफिकेशन करूंगा, मैं भी उसको वेरीफाई करूंगा। एक बार मैं उसे कॉल करूंगा और कॉल करके पूछूंगा क्या सच में कॉल वहीं से है, ठीक है। अधिकांश बच्चों कॉल जेन्युइन होते हैं, फेक कॉल नहीं होते हैं। कुछ 12th क्लास वाले में फेल हुआ, मतलब कि फेक कॉल भी आया था, लेकिन 10th में ऐसा कोई इशू अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही आपको कॉल आता है बोर्ड के द्वारा, तुरंत आप इस नंबर पर कॉल करें और हमें कॉल करके बताएं कि हमें बोर्ड के द्वारा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। फिर मैं आपसे बात करूंगा और आपसे पटना में जरूर मिलूंगा। तो प्यारे बच्चों जरूर रहिएगा तैयार मिलने के लिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। आप लोग जरूर फॉर्म भरें और हमारी टीम को जरूर बताएं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, ऐसे में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद बच्चों।